अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो आपके साथ जो है वो कुछ न्यूज़ शेयर करें। उसके हवाले से एक तो यह है कि इमरान खान जब आज गुजरांवाला के अंदर एंटर हुए तो उनका जो इस्तकबाल हुआ वो बड़ा ही अनोखा किस्म का था। वो इस्तकबाल कैसे हुआ, कैसे वो बैनर्स लगाए गए, चोर चोर घड़ी चोर के, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो दौरा चाइना है उनका, उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत रखता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा। और शहबाज गिल के लिए एक नई मुश्किल आन खड़ी हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं जो अहम न्यूज़ है वो असद उमर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे से बात कर लेते हैं कि असद उमर ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनका से जो मोटिव था, जो उनका मेन जो टारगेट था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करना, पाक फ़ौज की तारीफ़ करना। और उन्होंने इतनी जमकर तारीफ़ की, इतनी जमकर तारीफ़ की कि लगता ही नहीं था कि ये असद उमर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। कल तक आपने देखा कि इमरान कैसे इदारों को नंगा करने की कोशिश करते हैं, इदारों के ऊपर जो है वो बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, और ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा सकता सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर। और ये असद उमर हैं कि यहाँ पे आज आके अपनी सफाइयाँ दे रहे थे कि मुझे बचाया जाए, कि मैंने कुछ ये नहीं किया, जो कुछ कह रहा है ये इमरान का मोटिव है, इमरान खान ये कह रहा है, और इमरान खान किसी की नहीं सुनता। ये पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बार कहा था, और अभी असद उमर की जो अपनी वो सफाइयाँ दे रहे थे, जो दावे कर रहे थे पाक फ़ौज की, जो उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि पाइन मैंने कुछ नहीं कहना, ये जो कह रहा है ये सारा के सारा जो कहने वाला है ये इमरान खान है, वो जाने और आप जाने। इसका अगर लब्बे लबाब जो आपने अगर देखना है तो वो तकरीबन यही था। अच्छा, आपको पता है कि जब इमरान खान को जो हटाया जा रहा था तो उस वक्त दो शख्स थे जिन्होंने जाके पिंडी के अंदर कहीं पर इंटरव्यू दिया था, और तगड़ी जगह जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें एक असद उमर भी शामिल थे। यानी कि असद उमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। देखें, वो शख्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहा है जिसने 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान की मैशत का कबाड़ा निकाल दिया था। जब इसे वज़ीर ख़जाना लगाया गया था तो इसने पाकिस्तान की मैशत का कबाड़ा निकाल दिया था, और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि अब जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर मुझे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। एक तो ये हैं, और दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के में जो भी शख्स हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी तो ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी कल ही मैंने ट्वीट देखा मुनीर सिलाई का, उसके अंदर उन्होंने लिखा था जी PM इमरान खान। अभी भाई किधर रहा है वो PM तो वो 4 साल के लिए रहा है, अभी PM प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लगता है आपकी कैसेट अभी तक वहाँ की वहाँ ही फंसी हुई है कि आप उससे अभी तक PM कह रहे हैं। इधर जो है वो उसके बाद आधा दर्जन तहरीक इंसाफ की वो क़यादत है जिसके अंदर परवेज़ खटक भी है, फवाद चौधरी जैसे लोग भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन गए थे, कि उन्हें लग रहा था कि इमरान खान को जब नाअहल किया जाएगा, नाअहली के बाद इमरान जब वो नहीं रहेंगे, पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, तो नेक्स्ट लेवल पे उन्हीं को जो है वो आगे आना चाहिए। तो ये असद उमर हैं। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल यही थी कि पाक फ़ौज के खिलाफ इमरान एक तरफ जो वो नारेबाजी करते हैं, एक तरफ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, और दूसरी जानब ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अपनी ज़ात को साफ करके पेश करते हैं कि अगर मुस्तकबिल में कहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो किसी इस वजह से मुझे रिजेक्ट न कर दिया जाए कि आपने इदारों के खिलाफ जो वो बात की थी। अच्छा, ये जो इमरान का लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च के ऊपर अगर बात करते हैं तो लॉन्ग मार्च जिसका मकसद ये था गवर्नमेंट के ऊपर और इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, उस प्रेशर बिल्ड करने के नतीजे में इमरान को नए सिरे से जो वो गवर्नमेंट मिल जाएगी, या फिर इमरान खान जो अपनी जो वो बात करेगा वो मनभा के रहेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही ये चीज़ें इमरान के सर पड़ रही हैं कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। कोई बिल्ट अभी तक इमरान जो प्रेशर बिल्ड करने में बिल्कुल नाकाम रहे, कोई प्रेशर ये बिल्ड नहीं कर पाए, और ना ही इदारों के ऊपर ना ही गवर्नमेंट के ऊपर। और अब तो नवाज शरीफ की जानब से एक बड़ा वाज़ेह मैसेज आ गया है कि मैंने शहबाज शरीफ को बता दिया है, इमरान खान 200 बंदे लाए, 2000 लाए, कुछ भी कर ले, आपने इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करने। हमने इस शख्स से जो झूठा है, फराडिया है, जिसने पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया, पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, इस शख्स के साथ हमने किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। और अब गवर्नमेंट की जानब से भी ये इतलात सामने आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने इमरान खान से हाथ मिलाने से, उनसे किसी किस्म के भी मुज़ाकरात करने से जो है वो गुरेज जो है वो कर ली है, और ऐलान कर दिया कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब इमरान खान ऐसा शख्स है, अगर गवर्नमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात हो जाते हैं
तो भले इसने वहाँ पे जाके गवर्नमेंट की सारी बातें मानी हो, इमरान खान की एक बात ना मानी गई हो, लेकिन ये बाहर आएगा और इसके पास जो सोशल मीडिया की पावर है, उसके ऊपर जो झूठ फैलाने का इनके पास जो एक ज़बरदस्त किस्म का एक वे है, उस वे को इस्तेमाल करते हुए ये पब्लिक के अंदर तासर देंगे कि सारी बातें जो है ना वो मेरी मानी गई हैं, हुकूमत ने जो है वो मेरे पाँव भी पकड़ लिए और कहा खान साहब खुदा के लिए हमें 6 महीने दे दें। तो इमरान खान ने ऐसा बयानिया डेवलप कर लेना है, क्योंकि इमरान खान हमेशा से वो बयानिया डेवलप करते हैं, वो बयानिया लेके चलते हैं जिसका न सर होता है न पाँव। इसलिए गवर्नमेंट ने गुरेज किया है कि इमरान खान से किसी किस्म के कोई जो है मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अब ये इमरान खान जो लॉन्ग मार्च है, बड़ा ही अजीब किस्म का लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग मार्च दिन को सोता है, रात को 3 घंटे के लिए उठ के जाग जाता है और जाग के 3 घंटे के लिए जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है और गली कूचों मोहल्लों से हर जगह से लोगों को चुन चुन के जो है वो कंटेनर के आगे पीछे किया जाता है, ताकि कुछ थोड़ी सी जो है वो लोगों के सामने ये बन जाए कि कोई तादाद जो है वो इमरान खान के साथ मौजूद है। और जो तरीके इंसाफ की जानब से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस फुटेज जो है वो जारी की जाती है, वो बिल्कुल इंतहाई करीब की जाके की जाती है, जूम करके की जाती है। अगर ड्रोन का आपने व्यू देखना है तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने कल एक उनका व्यू जो है वो जारी किया था, उसके अंदर इमरान खान के कंटेनर के इर्द गिर्द बिल्कुल बड़ा जो है वो इंतहाई छोटा सा मजमा है गाड़ियों का और अफराद का, लेकिन यहाँ पे जूम करके जो दिखाया जाता है वो तरीके इंसाफ के पास स्पेशल जो वो एक्सपर्ट हैं जो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। और बात टाइम तो ऐसा भी करते हैं कि ये पुरानी जो इनकी फुटेज होती हैं, जो इमरान के बड़े बड़े जलसे थे या फिर पहले की जो इनकी रैलियाँ थी, उनके जो है वो फुटेज लगा के ये कह देते हैं कि आज जो है वो गुजरंगवाला के अंदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का कप्तान का जो है वो वेलकम किया गया। अब शहबाज शरीफ जो चाइना गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो ये बड़ी अहमियत का आमिल ये दौरा है, इसलिए कि जो चाइना के सदर हैं ये तीसरी बार वो सदर इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद जैसे ही वो सदर इलेक्ट हुए, उनका पहला अगर किसी के साथ कोई मुलाकात होने जा रही है तो वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ होने जा रही है। और ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है कि पिछले 4 साल जो इमरान की गवर्नमेंट थी उसके दौरान CPEC को बिल्कुल ठप करके रख दिया गया था और अब जो मेन जो इनके पास पॉइंट है जिसके ऊपर इन्होंने प्रोग्रेस दिखानी है और इसी चीज़ के जो इनके मुफाहमती यादाश्तें उनको रीन्यू करना है, उसके ऊपर साइन करना है, तो उसके अंदर ये CPEC है वो पहले नंबर के ऊपर मौजूद है। CPEC को फिर से शुरू किया जाएगा और उम्मीद है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर वो मेट्रो बनी थी, जैसे उस इस्लामाबाद मेट्रो को बनाया गया, मुल्तान मेट्रो को बनाया गया, अर्जेंट उसे जो तैयार किया गया। और ये जो CPEC है मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर इतना काम हो चुका होगा जितना माजी के अंदर इमरान की गवर्नमेंट के अंदर 4 सालों के अंदर नहीं होता। और ये इमरान खान ने जिसने CPEC को बंद किया, अमेरिका को खुश किया और फिर अमेरिका के खिलाफ ही नारे लगाना शुरू हो गया कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ। चाइना के साथ जो बड़ा पाकिस्तान का मुआहिदा था, जिसको पाकिस्तान की मुआशी मैशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, उसको बंद करवा के अमेरिका को खुश करके इमरान खान ने तासर फिर भी ये देने में जो है वो अवाम के अंदर वो मकबूल हो रहा है कि मैंने जो है वो एंटी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो मैंने काम किया है। तो अब ये पहले नंबर के इनके ऊपर अंदर जो है वो ये पॉइंट है। और दूसरे नंबर पर 6 अरब डॉलर की जो हमने किस्त वापस करनी है, जो कर्ज हमने देना है अभी चाइना को रिटर्न करना है, तो ये गवर्नमेंट चाहेगी, अभी सागदार भी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हुए हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, साल 2 साल के लिए मजीद जो है वो बढ़ा दिया जाए या 3 साल के लिए। तो मुमकिन तौर पर इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात हो चुकी है, अब साइन बाकी है, वो भी मेरे ख्याल में जो है अब जल्दी जो है वो हो जाएंगे या फिर हो चुके भी होंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाई जाएगी ताकि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सके। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाइना बड़े जो जाता है, चाइना ने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने थे तो उन्हें मुबारकबाद भी दी थी और साथ में ये भी गिले शिकवे भी किए थे कि प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर कैसे CPEC को ठप करवाया गया, कैसे जो है वो तशवीश हुई और कितने मरासले जो है वो चाइना गवर्नमेंट ने जो भेजे हैं। अमेरिका के मरासले को अगर आप छोड़ें, अगर आप देखें चाइना के मरासले, तो मैंने ये चीज़ एक बड़े ही अहम शख्स से सुनी है जिसकी बातें जो वो लॉजिकफुल होती हैं और परफेक्ट भी होती हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि चाइना ने जो मरासले पाकिस्तान को भेजे हैं, अगर उनको खोल के अगर सुना दिया जाए तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि उन्होंने कितनी शिकायतें की हैं इमरान खान की, कि इमरान खान ने कैसे CPEC को जो वो ठप करवा के रख दिया है, चाइना के जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर थे उनको कैसे बंद करवा दिया है। तो बड़े अहम किस्म के उसके अंदर भी इंकशाफात मौजूद हैं। आज इमरान जो है वो गुजरांवाला के अंदर आए और आपको तारीख याद होगी कि गुजरांवाला की तारीख ज़बरदस्त है। पहले जब 2014 के धरने के लिए इमरान खान आए थे तो यहाँ पे चप्पलों की बरसात हुई थी इमरान खान के ऊपर, और आज गुजरांवाला के अंदर 2 रोज़ से एक स्पेशल किस्म की कंपेन देखने को मिली और बड़ी धमाकेदार कंपेन थी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स जो बनाए जा रहे थे, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि घड़ियाँ अपनी अपनी पाइन छुपा लो, इमरान खान आंदा पे आने तो फिर जो ऐसा ना हो जाए कि वो घड़ियाँ उसने पाकिस्तान के जो तोशाखाना से उठा के भेज दी हैं,
हैं कहीं आपकी घड़ियाँ भी जो है ना वो चोरी ना हो जाएं। तो वो मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज़ पैगाम भी जारी किए गए, सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प किस्म की इसके ऊपर जो है वो बातें सामने आई हैं, मीम्स बहुत ज़्यादा बने हैं। तो ये कहा गया। लेकिन दूसरे नंबर पर जो वेलकम को इमरान को जो उन्होंने तरीका अपनाया इस्तकबाल का, तो वो ये क्या है कि जितने एंट्री पॉइंट्स थे, वो ब्रिज थे, एंट्री पॉइंट्स कोई भी था, वहाँ पे बैनर्स लगाए गए, बैनर के ऊपर घड़ी चोर के नारे लगाए गए कि घड़ी चोर आ रहा है। और मरीम नवाज ने भी ये यहाँ तक कह दिया कि गुजरांवाला का जो घंटाघर है उसकी घड़ी को बचा लिया जाए। इमरान खान आ रहा है कहीं वो भी उतार के ना बेच दे। तो इमरान खान को गुजरांवाला के अंदर जो इस्तकबाल किया गया है, मेरे ख्याल में ये इमरान खान को हमेशा याद रहेगा। और पिछला जो इस्तकबाल हुआ था जिसके अंदर जूतियों की बरसात इनके ऊपर हुई थी, वो भी मेरे ख्याल में इन्हें याद रहेगा। और जो लास्ट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो है शहबाज गिल के हवाले से कि शहबाज गिल एक टेंशन से निकले हैं, एक मुसीबत से निकले हैं, दूसरी मुसीबत ने इन्हें आन गिरा है। और मुसीबत भी वही केस है जो पहले था। और इसी चीज़ के ऊपर वफाकी का भी इन्होंने मंजूरी दी है कि शहबाज गिल का नाम जो वो ECL में डाल दिया जाए ताकि ये यहाँ से भाग के बाहर ना जाए। अब वो सीज़न शुरू हो रहा है कि इमरान को लोग छोड़ रहे हैं और इमरान जैसे इदारों के बारे में खुल के बात करते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर इस मामले के अंदर उनकी डट कर छितरोल होती है तो ये जो साथ खड़े होते हैं ना, दाएं बाएं जो लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं, इन्हें पता होता है कि क्या होने जा रहा है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो ये यहाँ से भाग के बाहर निकल जाते हैं कि कहीं जो है ना वो हमारी गोड़ी ना लग जाए। तो ये मामला है कि अब शहबाज गिल को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि शहबाज गिल के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो चीज़ें हैं, वो मालूमात हैं जो इससे इदारों को जो मतलूब है। जिस केस के अंदर इमरान को जो शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया था, जो इन्होंने इदारों के खिलाफ कंट्रोवर्शियल किस्म का जो बयान दिया था AR न्यूज़ के ऊपर, उसको लेकर जो वो केस आगे बढ़ा था। और अभी तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, क्योंकि शहबाज गिल से बहुत सा मवाद निकला था, ऐसा मवाद के जिसके ऊपर अभी तक तहकीकात जारी हैं। और ये बड़ी बात है कि शहबाज गिल उन लोगों में से है जो इमरान खान के साथ रहते थे, जो इमरान खान के सोशल मीडिया जो ब्रिगेड थी उसको जो कंट्रोल करते थे। और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मतलब फितना फैलाया जाता था, किसी के बाद कोई बात करवाई जाती थी, तो ये कहा जा रहा है कि वो शहबाज गिल के ज़रिए से ये मामला जो है वो आगे डिलीवर होते थे। उसका मास्टरमाइंड अगर आप कहें कि बुशरा बीबी थी, और साथ में अगर किसी और को अगर आप समझते हैं तो वो शहबाज गिल थे, जो इस चीज़ के मास्टरमाइंड थे कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्या उछालना है, किसकी पगड़ी कैसे उछालनी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप शहबाज गिल का जाना वो बाहर बंद हो गया है और ECL में उनका नाम डाल दिया गया है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि जब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन या आगे बढ़ती है तो उसके अंदर शहबाज गिल को रिलीफ मिलता है या